अंग्रेजी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि आपका जो लेसन है, फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं, और जो आपका फर्स्ट पैसेज है उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग भी मैं आपको ऑनलाइन भेज चुका हूं। आज हम पैसेज की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पैसेज की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि माई ग्रैंडमदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंडमदर वॉज एंड ओल्ड वुमन। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने साथ रफ कॉपी और कलम और टेक्स्ट बुक खोल करके अपने सामने रखेंगे, और जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आपको मिलेंगे उसकी वर्ड मीनिंग आप नोट कर लिया करेंगे। पैसेज की शुरुआत है माई ग्रैंडमदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंडमदर वॉज एंड ओल्ड वुमन। खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरी भी दादी माँ हर किसी की दादी माँ की तरह एक बूढ़ी महिला थी। ग्रैंडमदर वो बूढ़ी ही होती हैं कॉमनली, तो ही वो कहता है कि मेरी भी दादी माँ सभी की दादी माँ की तरह एक बूढ़ी महिला थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. वो कहता है कि जब से मैं उनको जानता हूँ तभी से वो बूढ़ी हो चुकी थी, और उनके चेहरे पर रिंकल्ड का मतलब झुर्रियाँ आ गई थी, चेहरे पे लकीरों के निशान आ गए थे। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. People said that, लोग कहते थे, मेरी दादी माँ के बारे में लोग कहते थे कि कभी वो भी जवान हुआ करती थी और उनके हस्बैंड हुआ करते थे, लेकिन लोगों की इन बातों पर विश्वास करना बड़ा कठिन था, क्योंकि राइटर ने अपनी दादी माँ का वो जो यंग एज का दौर था उसको देखा नहीं था। राइटर के मन में अपनी दादी माँ की जो इमेज है, जो छवि है, जो पोर्ट्रेट है, वो एक बूढ़ी महिला की है जिसके चेहरे पर रिंकल्स, झुर्रियाँ आ गई हैं। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. वो कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर यानी दादाजी की जो पोर्ट्रेट थी, जो पिक्चर थी, जो चित्र थी, वो अंगीठी के ऊपर लटक रही थी। यानी अंगीठी जानते हैं ना आप, जो मिट्टी का एक बर्तन होता है जिसमें पकाने के लिए दूध वगैरह रखा जाता है। वो कहता है कि माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। अंगीठी के ऊपर मेरे दादाजी की तस्वीर लटकती रहती थी। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। वो बड़ी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. दादाजी की तस्वीर का वर्णन खुशवंत सिंह कहते हैं कि दादाजी लंबे और ढीले कपड़े पहने हुए थे तस्वीर में। उनकी लंबी दाढ़ी उनके सीने तक लटक रही थी। दाढ़ी उनकी वाइट हो चुकी थी, सफ़ेद हो चुकी थी। तो कहते हैं कि दादाजी की दाढ़ी जो है उनके सीने तक लटक रही थी और उनके सीने को पूरी तरह से ढके हुई थी। उनको देख करके वो ऐसा लग रहा था कि मानो वो 100 साल के हो गए हों। आगे वो कहते हैं कि he did not look at the sort of person who would have wife or children. राइटर कहता है कि दादाजी की तस्वीर को देख करके ये नहीं लगता था कि उनकी पत्नी और बच्चे भी थे। तो क्या लगता था? आगे बताता है he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उन्हें देखकर ऐसे लग रहा था कि मानो उनको ढेर सारे पोते पोतियां ही हो। ग्रैंड चिल्ड्रन, बच्चे नहीं लगते थे उनके, ऐसा लगता था कि उनके ढेर सारे पोते पोतियां ही हो। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. वो कहता है कि जहाँ तक मेरी ग्रैंड मदर की खूबसूरती और यंग होने का सवाल है, ये विचार बहुत ही घृणास्पद है। इसके बारे में राइटर बात नहीं करना चाहता कि whether
she was young or beautiful or not, the writer doesn't want to discuss this topic. वो अपनी दादी माँ के बारे में इसका वर्णन वो नहीं करना चाहता कि वो बचपन युवावस्था में यंग एज में वो कैसी थी, सुंदर थी कि नहीं। वो कहता है ये घृणास्पद बात है, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। She often told us of the games she used to play as a child. ग्रैंडमदर के बारे में कहा था कि मेरी दादी अक्सर हमें उन खेलों के बारे में बताती थी जो वो अपने बचपन में खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified for her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. राइटर की दादी राइटर को अपने बचपन में जो खेल खेला करती थी उन खेलों के बारे में बताया करती थी, लेकिन राइटर को यह लगता था उनके ये खेल बड़े एब्सर्ड का मतलब बेतुके थे, उनका कोई तुक नहीं था, कोई औचित्य नहीं था। अनडिग्निफाइड का मतलब वो गरिमा के खिलाफ था। और राइटर उन कहानियों को ऐसे मानता था जैसे साधु संतों की कहानियों में लोग बताया करते थे। यहां फर्स्ट पैसेज आपका कंप्लीट हो गया। प्रॉफिट्स का मतलब साधु संत, सेजेस, SAGE स्पेलिंग है उसकी, SAGE, प्रॉफिट्स का मतलब सेज। अगला पैसेज है, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। इस पैसेज में खुशवंत सिंह अपनी दादी के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, वो नाटे कद की थी, मोटी थी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। स्लाइटली का मतलब अ बिट, थोड़ा सा, हल्का सा। बेंट का मतलब झुकी हुई। तो कहती थी कि कहते हैं कि मेरी दादी नाटे कद की थी, मोटी थी और थोड़ा सा झुकी हुई थी। Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. Everywhere to everywhere का मतलब उनके चेहरे पर चारों तरफ, क्रिस क्रॉस का मतलब आड़े तिरछे, तमाम तरह की लकीरें आ गई थी, झुर्रियाँ आ गई थी। लोग ये बूढ़े हो जाते हैं तो यू कैन ऑब्जर्व देयर फेस, तो उनके चेहरे को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, चेहरा सिकुड़ जाता है, झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो कहता है कि दादी के भी चेहरे पर तमाम झुर्रियाँ आ गई थी और वो झुर्रियाँ आड़े तिरछे, क्रिस क्रॉस का मतलब होता आड़े तिरछे एक दूसरे को काट रही थी, अर्थात एक झुर्री इधर से गई है तो एक झुर्री इधर से गई। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नो we were certain she had always been as we had known her। पता कि हम लोगों ने दादी को जब से जाना था तब से वो वैसी ही थी। ओल्ड, कैसी थी? बूढ़ी। so terribly old that she could not have grown older। वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि अब उससे ज्यादा बूढ़ी वो नहीं हो सकती थी। अर्थात राइटर के मन में अपनी ग्रैंडमदर की जो इमेज है, जो पोर्ट्रेट है, वो पिक्चर है, वो एक बूढ़ी महिला की। वो कहता है कि हमने अपनी दादी को जब से जाना है तब से वो बूढ़ी ही थी। वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि अब उससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। और लगभग 20 सालों से वो उसी अवस्था पे, उतने ही बुढ़ापे पे रुकी थी, अर्थात न उससे ज़्यादा बूढ़ी हो रही थी। और देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बीइंग यंग, यंग होने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन वो कह रहा है कि जब से हम जानते हैं तब से वो पिछले 20 सालों से वो ऐसी ही थी। She could never have been pretty, but she was always beautiful। वो बहुत सुंदर तो नहीं हो सकती थी, लेकिन वो वास्तव में वो हमेशा सुंदर थी।
She hovered about the house in spotless white, with one hand resting on her vest to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. She hovered about the house. वो घर में लंगड़ा लंगड़ा के चलती थी। हावर्ड अबाउट का मतलब लंगड़ाते हुए। वो घर में लंगड़ाते हुए चलती थी। इन स्पॉटलेस व्हाइट, उनके कपड़े एकदम बेदाग हुआ करते थे, एकदम सफेद रंग के वो कपड़े पहनती थी। और देयर वॉज नो एनी स्पॉट ऑन हर क्लॉथ्स, उनके कपड़े पर कहीं कोई स्पॉट नहीं होता था। एकदम सफेद साड़ी, एकदम सफेद कपड़े पहने हुए वो घर में लंगड़ा लंगड़ा के चलती थी। रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, वो अपने एक हाथ को अपनी कमर पे लगाए रहती थी। आपने देखा होगा बूढ़ी महिलाओं को अपने एक हाथ को कमर पे वो लगाए रहती हैं ताकि उनको झुकने में थोड़ा सा मदद मिल सके। और उनके हाथों में, दूसरे हाथों में पूजा करने की माला होती थी, दानेदार माला होती थी। रोजरी का मतलब माला। her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. her silver locks, locks का मतलब बालों की लटें, लॉक का मतलब ताला, लॉक्स का मतलब बालों की लटें। उनके जो चांदनी रंग के सफेद बाल थे वो भद्दे ढंग से उनके पीले पड़े चेहरे पर, पेल का मतलब पीला, पीले पड़े चेहरे पर लटकते रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके होंठ हमेशा एक न सुनी जाने वाली प्रार्थना से हिलते रहते थे। अर्थात वो हमेशा कुछ न कुछ प्रेयर किया करती थी, कुछ बुदबुदाती रहती थी। She used to whisper something, but what she was whispering was completely inaudible. वो हमेशा कुछ न कुछ बुदबुदाती रहती थी अपने होठों से, कुछ न कुछ प्रेयर करती रहती थी, लेकिन वो क्या बुदबुदा रही हैं, क्या प्रार्थना कर रही हैं, that was inaudible. उसको सुना नहीं जा सकता। अर्थात मन ही मन में वो कुछ न कुछ बुदबुदाती रहती थी और उनके होंठ जो है हिलते रहते थे। Yes, she was beautiful. राइटर कहता है हाँ वो सुंदर थी। She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. She was like the winter landscape in the mountains. वह पहाड़ों पर पड़ी हुई उस ठंडी की सीजन की तरह थी, शीत ऋतु की तरह थी, जहां पर चारों ओर व्हाइट सेरेनिटी, सफेद रंग की पवित्रता, धवलता, सेरेनिटी का मतलब पवित्रता, फैली हुई थी। चारों तरफ शांति और संतोष थी। वो कहता है कि दादी सुंदर थी और दादी ऐसी थी जैसे पहाड़ों पर सर्दियों का मौसम हो और वहाँ पर चारों तरफ शांति और संतोष का वातावरण हो और पवित्रता हो। अब आगे नेक्स्ट वीडियो।